हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे जीनियस टैक्स सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत सारे टैक्स पेयर्स के प्रोफेशनल्स के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अगर आपने एज अ टैक्स पेयर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो गया था, कैंसिल होने के बाद आपके पास नोटिस सर्व किया जाता है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो आप के पास ऑब्लिगेशंस नहीं आती हैं कि आप जीएसटी पोर्टल चेक करें कि ऑफिसर ने आपके पास कहीं नोटिस तो नहीं इशू किया। आपने चेक नहीं किया, लेकिन आपके पास चेक नहीं किया, आपने रिप्लाई नहीं डाला, तो आपके पास ऑर्डर इशू हो गया। क्या जो ऑर्डर इशू हुए हैं, क्या वो वैलिड माने जाएंगे? क्या एसएससी को वो पैसे जमा कराने पड़ेंगे और डिमांड की गई है? इसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास बहुत सारे जजमेंट हैं, उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप जीएसटी में अपडेट रह सके। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, एक केस है, हमारे टैक्स पेयर ने जो है रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल करा दिया था। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के बाद उनके पास शोकॉज नोटिस सर्व किए जाते हैं। क्या एज पर लॉ उनको अपना पोर्टल चेक करना चाहिए कि वेदर ऑफिसर ने कोई उनके पास कोई पोर्टल पर नोटिस तो नहीं दिया? तो इस तरह की कोई भी उनके पास ऑब्लिगेशंस नहीं आते हैं कि वो जीएसटी पोर्टल को चेक करे। अगर ऑफिसर को लगता है कि इस एसएससी मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है और कैंसल्ड पर्सन के पास उन्होंने कुछ फ्रॉड लगता है कि कम टैक्स कम पे किया है या आईटीसी उन्होंने रॉन्गली अवेल किया है, रिफंड क्लेम कर लिया है, तो इस तरह का उनके पास केस लगता है सेक्शन 73, अगर वो इन्वोक करना चाहते हैं तो उनको अदर मोड में जो है नोटिस सर्व करने चाहिए, जैसे कि पोस्टल सर्विस हो गया या वैलिड ईमेल पर उनको जो है नोटिस सर्व करने चाहिए। अगर वो पोर्टल पर नोटिस सर्व करते हैं तो वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। अब इस टैक्स पेयर ने एसएससी ने आर्टिकल 226 को चैलेंज किया। चैलेंज करने के बाद ये जो जजमेंट आई ये एसएससी के फेवर में आई, यानी कि ये जो डिमांड निकाली गई है वो वैलिड नहीं है और जो प्रॉपर ऑफिसर है फिर से फ्रेश जो है कार्रवाई आगे उस पर करेगा, ये उनको बोला गया है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केस जो है हमारे पास केसर वानी एंटरप्राइजेस का केस है वर्सेस स्टेट जीएसटी अथॉरिटी। जो ऑर्डर हमारे पास आया है 11 जुलाई 2025 को हमारे पास ये ऑर्डर आया है। इसमें क्या केस है कि इनका जो रजिस्ट्रेशन था वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया गया था। टैक्स पेयर ने जनवरी में कैंसिल किया था 2021 में, और जो नोटिस इशू किया गया है वो सर्व किया गया है जीएसटी पोर्टल पर आफ्टर कैंसिलेशन। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा गया है? पोर्टल ओनली सर्विसेज पोस्ट कैंसिलेशन इज इनवैलिड, यानी कि अगर जो ऑर्डर पास किए गए हैं वो केवल पोर्टल पर पास किए गए हैं तो वो इनवैलिड हैं। अब क्या रिलीफ दिया गया है कि जो ऑर्डर था वो क्वेस्ट कर दिया गया है फ्रेश नोटिस वाया अल्टरनेटिव मोड और अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई उनको देना पड़ेगा। टाइमलाइन दी है फॉर फ्रेश प्रोसीडिंग के लिए, 4 हफ्ते तक उनको जो है वो प्रोसीडिंग कर सकते हैं। इस तरह के फर्दर हमारे केस हैं, जैसे कि ये हमारा एश स्टील का केस है। इसमें भी सिमिलर ही केस था कि पिटिशनर हैज वॉलंटरी कैंसिलेशन कराया था रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के बाद शो कॉज नोटिस जो है जीएसटी पोर्टल पर अपलोड किया गया था। तो हाई कोर्ट ने यहाँ रूल किया था कि वंस जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कैंसल द टैक्स पेयर इज नॉट obligated to check the GST portal for notice. अगर SCN uploaded on the portal should not be constitute the valid service in such cases. Alternative mode of notice, तो इस केस में हमारा जो alternative mode क्या रहेगा? फिजिकल सर्विस या फिर हमारी ईमेल आर रिक्वायर्ड टू बी टू सेटिस्फाई द नेचुरल जस्टिस, यानी कि नेचुरल जस्टिस को सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो इस तरह के नोटिस अगर आप देते हैं तो आपको या तो फिजिकली या पोस्टल सर्विसेज के द्वारा या ईमेल पे आपको देने चाहिए, तभी वो वैलिड माने जाएंगे। इस तरह के हमारे पास और भी केस हैं। तो इस देखिए, ये हमारा ईस्टर्न मशीन ब्रिक एंड टाइल्स इंडस्ट्री का केस है जो कि स्टेट
यूपी का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 जुलाई 2024 को इसका ऑर्डर पास किया था। इसमें भी देखिए ये सिमिलर ही केस है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड इन सितंबर 2029 एंड एससीएन वाज अपलोडेड लेटर 2021 में जो है ऑर्डर अपलोड किया गया, एससीएन ऑर्डर इशू किया गया, सॉरी। Court found that the since cancellation occurred before SCN issuance, the department should have served it at the taxpayer address. The portal only services held invalid as it violated the principle of natural justice. देखिए अब हमारे पास क्या पैटर्न रहता है फ्रेंड्स, अगर हमारे पास कोई नोटिस सर्व किया जाता है, अगर सेक्शन 73 आपके पास इन्वोक किया जाता है तो सबसे पहले आपको DRC 01 के फॉर्म में नोटिस दिया जाता है। अगर आप नोटिस का रिप्लाई नहीं देते हैं तो आपके पास ऑर्डर पास किए जाते हैं, यानी कि आपसे डिमांड की जाती है DRC 07 के फॉर्म में। अगर इस तरह केस है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, कैंसिल होने के बाद आपके पास नोटिस सर्व किया जाता है तो आप बाउंड नहीं है नोटिस का रिप्लाई देने के लिए। तो जो नोटिस ही इनवैलिड नहीं है तो आपकी डिमांड भी जो है वैलिड नहीं रहेगी। अगर इस तरह का ऑफिसर को लगता है कि टैक्स पेयर के ने टैक्स कम पे किया है या टैक्स पे ही नहीं किया, रिफंड क्लेम कर लिया, या उन्होंने आईटीसी जो क्लेम किया है वो ज्यादा क्लेम कर लिया, एक्सेस क्लेम कर लिया है, फ्रॉड के इंटेंशन से नहीं किया, उन्होंने गलती से क्लेम कर लिया है, सेक्शन 73 इन्वोक करना चाहते हैं, तो पहले उनको अपनी पोस्टल सर्विसेज के द्वारा ही उनको देना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या मेन है, अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो टैक्स पेयर इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू चेक द जीएसटी पोर्टल। तो नोटिस सर्व ओनली बाय द पोर्टल अपलोडेड वो इनवैलिड माने जाएंगे। रिक्वायरमेंट फॉर अल्टरनेटिव सर्विस और मेथड अपनाने चाहिए, उसके लिए क्या अपनाना चाहिए, एसएन मस्ट बी इशूड वाया फिजिकल ईमेल और अदर मीन्स ऑफ सेटिस्फाइड ड्यू प्रोसेस। डिपार्टमेंट रेमेडी क्या है, कोर्ट हैज परमिटेड फ्रेश नोटिस एंड अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड इफ प्रायर सर्विस फेल। आई होप फ्रेंड्स ये जो हमने आज डिस्कस की जजमेंट आपके लिए रेलेवेंट रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।